परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कल मैंने एक तस्वीर देखी, वो एक पास्टर की थी जिसका नाम बिपिन ऐसा कुछ है। तो वो उड़ीसा से है और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, इसलिए बजरंग दल के कुछ लोगों ने उन्हें खूब पीटा। पीटने के बाद में गोबर खिलाने की कोशिश की और चप्पलों की माला पहना दी और उस जगह, उस पूरे एरिया में उनको घुमाया। जय श्री राम कह के वो भगवान राम का आदर कर रहे थे। आपको क्या लगता है, ऐसे कर्मों से कोई भी भगवान राम खुश होगा? ये प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ परिवार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके सामने रखना चाहता हूँ। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी सबको साथ लाने के लिए और सबका विकास करने के लिए सभी धर्मों के लोगों को एक समान मानने के लिए चर्च में तक जाने के लिए तैयार हैं। वो चर्च में गए, क्रिसमस के दिन उन्होंने बाइबल ली और प्रार्थना भी करवाई। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो परमेश्वर और भगवान को जानने वाले लोग हैं और उनके नाम में कुछ करना चाहते हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं। क्या भगवान राम, जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खा लिए थे, जिन्होंने रावण को मारने से पहले उसके देवता, उसके परमेश्वर शिवजी की आराधना की थी, क्या भगवान राम ऐसे कर्मों से खुश होंगे? क्या बजरंग बली खुश होंगे? जिसने अन्याय किया था, उस अन्याय करने वाले को उन्होंने चेतावनी दी थी, कभी उसका सर्वनाश बिना राम के आदेश के नहीं किया था। वो बजरंग बली खुश होंगे? आपको क्या लगता है? सोचिए मेरे साथ कि जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो पूरे संसार में, दुनिया में भारत की छवि को कैसी चोट पहुंचती है। दूसरे देशों के लोग ये नहीं चाहते कि हिंदू लोग जो हैं वो सबका भला चाहते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं, अच्छाई में विश्वास करते हैं। वो जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि एक गरीब आदमी सिर्फ उसके मसीह यीशु में विश्वास करने की वजह से उसको इतना सताया जा रहा है, तो उनके मन में पूरे के पूरे मुल्क से, पूरे के पूरे देश से क्या पैदा हुई? अगर हमारे हिंदू भाई या बहन जिहादी लोगों द्वारा बांग्लादेश में मारे जाते हैं या पाकिस्तान में मारे जाते हैं या कोई गोरा उनके साथ गलत बर्ताव करता है, हमें क्या लगता है? अब ये तो गोरा भी नहीं है, ये तो पैसे वाला भी नहीं है। अगर आप बजरंग दल के बहुत बड़े सेवक हो और आप ये समझते हो कि ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो भारत के हित के खिलाफ है और आप इसको रोकना चाहते हो, तो इस गरीब आदमी को मारने से, इस गरीब आदमी का मजाक उड़ाने से, इस गरीब आदमी की निंदा करने से क्या होगा? क्या आप अमेरिका के और इंग्लैंड के जो बड़े बड़े पास्टर हैं, जो बड़े बड़े प्लेनों में
यात्रा करते हैं, जो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठक करते हैं, उनका रोम भी आप उखाड़ सकते हो, एक रोम भी। क्या आप उन बड़े बड़े प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं, जो भी जीसस में विश्वास करते हैं, उनका इस प्रकार से निरादर कर सकते हो? हमारे संस्कार क्या है? हमारे संस्कार हमें दूसरों की इज्जत करना सिखाते हैं या उनका निरादर करना सिखाते हैं? हमें सोशलिज्म की, कम्युनिज्म की, कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अंदर का मामला है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई हिंदू अगर जीसस में विश्वास करता है, वो किसी को मारने की चेष्टा नहीं रख रहा है, किसी को खरीद नहीं सकता है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो अगर प्रचार कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि जीसस ने मेरी ज़िंदगी में क्या अच्छाई की। जैसे आप लोग कह रहे हो कि राम जी ने, कृष्ण जी ने मेरी ज़िंदगी में ये किया, वही वो भी कह रहा है। वो कहने से क्या राम का या कृष्ण का महत्व या राम या कृष्ण का पावर कम हो जाएगा? अगर ये वो बात कह देगा और कोई इसमें विश्वास कर लेगा और कोई भगवान से प्रार्थना करता है, वो और कुछ नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसका कोई काम हो जाता है, तो क्या हिंदू धर्म जो है वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा? ये सब सोच जो है बहुत छोटी सोच है। आपको ये सोचना चाहिए कि कबीरदास कौन थे, रहीम कौन थे, उनके दोहे हम पढ़ते हैं, क्या वो सब एक ही तरह से भगवान को मानते थे? उन सब के चैनल अलग अलग थे, लेकिन सभी चैनल में एक ही न्यूज़ बजती थी कि सबका भला करो, अच्छाई करो, सच्चाई से जियो, दूसरों से प्रेम करो, उनका आदर करो, दीन बनो और जो भी दीन दुखी है उनके साथ खड़े हो सके तो किसकी सहायता करो, उनको परेशान मत करो, उनको तंग मत करो। हमारे कितने गुरु हैं? क्या आप एक भी गुरु ऐसा दिखा सकते हो? विवेकानंद है, जिन्होंने ये कहा कि अगर मैं जीसस के युग में पैदा हुआ होता तो मैंने अपने लहू से उनके पांव धोए होते। इतना विवेकानंद जी ने, ज्ञानी विवेकानंद जी ने जीसस का आदर किया। चिन्मयानंद जी भी हैं और हमारे देश में बड़े बड़े दूसरे गुरु भी हैं जिन्होंने सबने जीसस की प्रशंसा की है। जीसस किसी भी एक व्यक्ति का या एक देश का या एक समुदाय का नहीं है, यह आप पहले समझिए। कई लोग ये सोचते हैं कि जीसस जो है वो फॉरेन गॉड है। अब फॉरेन से लाई हुई गाड़ी से आपको नफरत नहीं है, मोबाइल फ़ोन से आपको नफरत नहीं है, वो आपका है। फॉरेन टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेट के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, डिजिटल नेटवर्किंग के लिए, अपना काम काज सब कुछ आप फॉरेन टेक्नोलॉजी से कर रहे हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी फॉरेन की भाषा है, वो आप सीख रहे हो, सिखा रहे हो, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं। उनकी किताबें पढ़ रहे हो, उनकी फिलॉसफीज पढ़ रहे हो, ये कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट सब कुछ फॉरेन से आया है। उनके लोगों के संस्कार ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे छोटे छोटे कपड़े पहनना, टी शर्ट पहनना, जीन्स पैंट पहनना, ये सब फॉरेन के संस्कार है, हमारे यहाँ थोड़ी ना है। पैंट शर्ट भी फॉरेन की है, हमारे लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। तो ये सब और छुरी और कांटे से खाने की कोशिश कर रहे हो।
जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम क्रिश्चियन हैं, हम नहीं खाते, तब मैं तो हाथ से खाता हूँ। मेरे को नहीं आता है तो भी नहीं खाऊंगा। आपको आता है हाथ से खाना तो खाइए, खा के दिखाइए। और उनके जैसे बूट हम पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, हर जगह हम जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे, ऐसा संस्कार हमारा कभी था ही नहीं। नंगे पैर घूमते थे लोग। अगर ऐसी यात्रा पे जाना होता जहाँ पे चप्पल पहनने की ज़रूरत हो तो ही वो पहनते थे। हमारी फुटबॉल टीम तक नंगे पैर फुटबॉल खेलती थी। ये कमी की वजह से नहीं है, हमारे यहाँ चमड़े की कमी नहीं थी, अक्ल की भी कमी नहीं थी, स्किल की भी कमी नहीं थी। हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम ज़मीन का आदर करते हैं, हम किसी को भी दुख नहीं देना चाहते हैं। इससे हमारे लोग जो हैं, जब भी वो सुबह उठते हैं तो वो धरती को आदर करते हैं। मेरे को नहीं मालूम आप लोग कितने लोग करते हो, मेरे को तो मेरी दादी जी ने सिखाया था कि किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। ये सब परमेश्वर की देन है, ये सब भगवान की देन है। सब चीज़ की आपको इज्जत करनी चाहिए। वो तो धरती को प्रणाम करके उठती थी, वो धरती को माँ समझती थी। मैं धरती को भगवान का गिफ्ट मेरे लिए ऐसा समझ के मैं उसका आदर करता हूँ। मैं यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसका आदर करता हूँ। जो सूर्य है, सूर्य को देखने के लिए मैं जल्दी उठता हूँ, क्योंकि मेरे को देखना है कि कैसे वो आता है। तो हमारे ऐसे संस्कार हैं ओरिजिनल, जिनको हमने त्याग ही दिया है, और हम उनके संस्कारों को पूरा का पूरा बिना सोचे समझे टटोले स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। वो कुछ हमको फॉरेन नहीं लगता है, वो कुछ हमको विदेशी नहीं लगता है। वो जो मोटरसाइकिल दे रहा है वो विदेशी नहीं है, वो जो पेट्रोल दे रहा है वो विदेशी नहीं है, जो शर्ट और पैंट आपने पहन रखी है, जो बेल्ट आपने बांध रखा है, जो बड़ी कंपनी का पर्स आपके वॉलेट आपके पॉकेट में है, जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो और उसमें जो इंटरनेट है, वो कुछ भी विदेशी नहीं है। उसमें जो फेसबुक है, जो यूट्यूब है, जिसमें आप ये सब देख रहे हो, वो भी विदेशी नहीं। लेकिन जीसस विदेशी, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। जीसस मिडिल ईस्ट के एक बहुत बड़े गुरु और भविष्यवक्ता थे, और उन्होंने ये कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है, क्योंकि मैं और मेरे पिता एक हैं। और मेरा पिता जो है, परमेश्वर जो है, सबसे प्रेम करता है, और वो मुझसे भी प्रेम करता है, और दुनिया से, संसार से इतना प्रेम करता है कि उनके पाप क्षमा होने के लिए उसने मेरे को सूली पे अपनी जान दे के बलिदान करने को कहा है। और वो बलिदान के बाद में जीसस को वापस उठा देता है, और जी उठने के बाद वो अपने चेलों को कहता है कि तुम सबको ये बताओ कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, और आपको परमेश्वर से और दूसरे लोगों से कैसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। जो भी गरीब है उनकी सहायता करो, जो बीमार है उनको चंगाई दो, जो भी बीमारी, जिसको मेंटल बीमारी है, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करो। और उसने उनको पावर दिया, पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा वो और भी ज़्यादा दूसरों से प्रेम कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनकी सहायता कर सकें, उन्हें अनुग्रह दे सकें, माफ़ कर सकें। अब ये जो पास्टर है जिसको बजरंग दल के लोगों ने मारा था, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे को कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं देना है इनके खिलाफ, मैं इनको माफ़ करता हूँ। मेरे परमेश्वर ने सबको माफ़ कर दिया, तो मैं क्या इनको माफ़ नहीं कर सकता? ये तो मेरे भाई हैं। अब किसकी इज्जत बढ़ेगी दुनिया में? उस पास्टर की इज्जत बढ़ेगी या इन गुंडों की इज्जत बढ़ेगी?